क्या कर रही हो तुम स्वरा? दो डायरी, हमें दो। कहा ना दो। तो भाई फाइनली स्वरा की आ गई आवाज। मतलब अभी तक लग रहा था ना कि स्वरा बोल नहीं सकती है, लेकिन अचानक से कहां से भी स्वरा ने बोलना शुरू कर दिया। और हम एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पर ध्वनि पहुंच जाती है वेदांत के संग सुहागरात मनाने और उसको छुड़ाती भी है कि देख मैं बनाऊंगी सुहागरात। उस औरत से जुड़ी हुई किसी भी चीज के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये डायरी उस इंसान की है जिसने आप सबको इतना दुख दिया है, खासकर वेदांत जी को। और उसको बाहर से ना दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अचानक से जोर से स्वरा आती है और चिल्लाती है और यहाँ पर बोलती है तेरी हिम्मत कैसे होगी ध्वनि। और तो ध्वनि के तो वैसे ही होश उड़ जाते हैं जब वो ये देखती है कि अरे स्वरा तो बोल सकती है, और वेदांत को ही पता लग जाता है। अगर हमें पता होता तो इसे खाना बनाना तो दूर, हम इसे कभी हाथ भी नहीं लगाते। प्लीज इसे जलाइए मत, क्योंकि नोटबुक्स और डायरी में सरस्वती माँ का वास होता है। अब भाई ये अचानक से हुआ या स्वरा बोलती थी, स्वरा कुछ ऐसा नाटक कर रही थी, ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन भाई अब बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो बहुत ना हल्का हल्का लग रहा था सुहागन का एपिसोड। और हम इसे जलाकर सरस्वती माँ का अनादर नहीं कर सकते। यकीन मानिए, हम आप सबको दुख में नहीं देख सकते। और उतनी ज्यादा टीआरपी भी नहीं आ रही थी, तो भाई शायद हो सकता है मेकर्स ने ये टीआरपी बढ़ाने के लिए किया हो कि उसकी आवाज वापस आ गई, क्योंकि आवाज जब तक नहीं थी ना तो एक्सप्रेशन से उतना पता नहीं लग पा रहा था। दोबारा इस डायरी को आप सबके सामने नहीं आने देंगे, प्रॉमिस। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आई एम सॉरी। कि क्या कहना चाह रही है, और उतना कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था पूरे एपिसोड में ना। लेकिन अब भाई मजा आएगा और अब देखेंगे ध्वनि को कैसे मजा चकाती, क्योंकि ध्वनि को तो लग रहा था कि स्वरा तो मेरी से पट जाएगी और यहाँ पर मैं उसे पागल बनाती रहूंगी। और उसने कई बार बनाने की कोशिश भी की है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर जब सुहागरात होती तो वो आ जाती है, और आती तो किसी और मकसद से है, लेकिन ध्वनि को कुछ और पागल बना देती है। और ध्वनि को भी लगता है हाँ भाई ठीक है, तो मेरी दोस्त है ना, ये मेरे को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन अब तो भाई स्वरा को समझ में आ गया है कि यही लड़की है जिसके प्यार में पागल था वेदांत, और यहाँ पर ये पागल बना रही थी पैसों के लिए। तो देखते हैं ध्वनि का क्या होता है यहाँ पर। क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जब असलियत सामने आएगी स्वरा के, तो क्या घर वालों को वो सब कुछ बता देगी, क्या वेदांत को बताएगी कि तुम्हें पता नहीं है ये सब ना पैसों के लिए कर रही थी। और यहाँ पर कोयल क्या करेगी, क्योंकि भाई कोयल तो चाहती नहीं थी ना कि यहाँ पर वेदांत और स्वरा की शादी हो, लेकिन शादी होगी। उसने बहुत सारी चीजें भी ऐसी की जो अगेंस्ट हो जाए और यहाँ पर भाई वो छोड़ के चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ना स्वरा को बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़की बताया गया है। तो नहीं, बस घर तो छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि ध्वनि को जरूर घर से बाहर निकाल दे।